नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और जयपुर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए बताते चले कि बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 7 बजे बैठक लेंगे, जिसमें बैठक बुलाई गई है और जिसमें बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर यह समीक्षा की जाएगी। सी स्कीम स्थित होटल शकुन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के साथ सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। और इधर किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वक्फ बिल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा के हमले के बाद अब कांग्रेस भी एग्रेसिव नजर आ रही है। कांग्रेस किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछ रही है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त उठा रहे थे, क्या उन पर सेटलमेंट हो गया है, जो अब वक्फ का मुद्दा उठाने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कांग्रेस हुई आक्रामक। किरोड़ी लाल मीणा से कांग्रेस के सवाल। क्या पुराने मुद्दे पर हो गया सेटलमेंट? बीजेपी के बेबाक नेता किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं। सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, उनके रुख में कोई अंतर नजर नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर उनके खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ी लाल मीणा से पूछा है कि जो मुद्दे वो कांग्रेस सरकार के वक्त में उठाते थे, उनका क्या रहा? क्या उन मामलों पर उनका सेटलमेंट हो गया है, जो वो अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाने लगे हैं? कांग्रेस सरकार के समय मामले उठाए थे, वो सारे मामले सरकार ने किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे ये उम्मीद थी कि जो जितनी फर्म जिनके ऊपर इन्होंने चार्ज लगाए, जितने अधिकारी, जो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने विपक्ष में रहते हुए चार्ज लगाए, तब हम मंत्री थे और ये विपक्ष में थे, तो अब उन पे उन फर्मों को रोका जाएगा, उन ठेकेदारों को रोका जाएगा, वो टेंडर निरस्त किए जाएंगे। वो तो निरस्त हुए ही नहीं। इसका मतलब वो जो ठेकेदार, यदि वो या तो वो सही है और यदि सही नहीं है तो इस सरकार में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेन देन हो गया, कमीशन का खेल फिक्स हो गया। या तो अधिकारियों ने ले लिए या नेताओं ने ले लिए, मैं खुल के कह रहा हूं ना। और यदि आपने नहीं लिए तो आप टेंडर कैंसिल करो। दरअसल 30 सितंबर को किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर अपनी बात रखी थी। वक्फ बोर्ड को मिसयूज से रोकने के लिए ये उन्होंने संशोधन को जरूरी बताया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप भी लगाए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ प्रभावशाली लोगों पर वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए थे। इन सब के बीच कांग्रेस विधायक रफीक खान ने वक्फ के मामले में गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया। अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने जमीनें डोनेट किए और उन डोनेशन के बाद में जो वक्फ की हुई जमीन थी, उनका वक्फ बोर्ड बन गया। जो मिशनरीज, ऐसे मिशनरीज में भी हुआ है, क्रिश्चियन समुदाय ने भी दी हुई है, मिशनरीज का भी बोर्ड है, तो वो मिशनरीज की जमीनें मिशनरीज के नाम चढ़ गई, मंदिर माफी की जमीन मंदिरों के नाम चढ़ गई, देवस्थान की जमीन देवस्थान के नाम चढ़ गई। तो जो उनकी जमीनें हैं, उनको रख रखाव करने के लिए उनके बोर्ड बने हुए हैं और उन बोर्ड को उसका राइट है। अब ये उसको कतर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं, उसके राइटों को, अधिकार को कम कर देना चाहते हैं। वक्फ संशोधित बिल का मसला जेपीसी के पास जाने के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सवाल उठाने के बाद प्रदेश में वक्फ बिल को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनसे ही उन दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, जो उनकी सरकार के वक्त किरोड़ी लाल उठाया करते थे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रदेश के हजारों शिक्षकों की नौकरी संकट के साए में है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2022 में L2 के शिक्षकों के लिए करीब 27,000 पदों की विज्ञप्ति जारी की थी और जिसके नतीजे आने के बाद सभी शिक्षकों को नियुक्ति भी दी गई, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए।
अब कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और अब जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हजारों शिक्षक डर के साए में हैं कि होगा तो होगा क्या। देखिए रिपोर्ट। हमें नौकरी से मतलब है, हमें मत मारो, हम उसी टाइम वहाँ पे ना सामने बैठेंगे गवर्नमेंट के बोर्ड के सामने। नौकरी पर खतरे की आशंका से डरे सैकड़ों शिक्षक प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ये शिक्षक पिछले 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के जरिए रिवाइज नतीजों की मांग पर कोर्ट का रुख किया गया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमेटी गठित कर पूरे मामले की जाँच कराई और उसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। लेकिन उसके बाद सार्वजनिक होने के बाद नौकरी कर रहे शिक्षकों को जॉब जाने का डर सताने लगा। बोर्ड तथा सरकार से एक अरदास करना चाहते हैं कि आलोक राज जी ने बोला है कि रिव्यू रिजल्ट जारी होगा, जिसमें चयनित होंगे उन्हें रखा जाएगा और जो मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे उन शिक्षक शिक्षिकाओं को वापस से नौकरी से हटाया जाएगा। तो आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकारी शिक्षक या शिक्षिका को लगने के बाद वापस बाहर किया गया हो। हम लगे, इसमें हमारी क्या गलती है। जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट CET एग्जाम के बाद सार्वजनिक हो सकती है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को डर है कि अगर रिवाइज परिणाम आता है तो कुछ शिक्षकों की नौकरी भी जा सकती है। शिक्षकों का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही सबको नौकरी दी थी। ऐसे में चयनित शिक्षकों का कोई दोष ही नहीं है। मैं बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करें, क्योंकि इसमें दोनों अभ्यर्थी असमंजस्य में हैं। जिनके क्वेश्चन सही थे, बोर्ड ने गलत उत्तर मान लिए, वो घर बैठे हैं, उनको नियुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है, उनको इस बात का डर सताया जा रहा है कि हमें अब नौकरी से बाहर किया जाएगा। जबकि मेरा सरकार से और बोर्ड से दोनों से आग्रह है कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है, उनको अगर वो अभ्यर्थी उसमें से जितने अभ्यर्थी बाहर होते हैं, उनके लिए सरकार को शेडो पोस्ट जारी करनी चाहिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के 2022 के रिवाइज परिणाम को लेकर शिक्षक तनाव में हैं और मांग कर रहे हैं कि चयनित शिक्षकों को नौकरी से न हटाया जाए और जांच रिपोर्ट के आधार पर जिन्हें मौका मिलता है उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट की जाए। जो चयनित अभ्यर्थी है जो 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर उनकी नौकरी पे आँच आती है तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा बवंडर है जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। भजनलाल सरकार इसमें एक रास्ता निकाले और चयनित अभ्यर्थियों के साथ में किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो, उनकी नौकरी के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। 2022 की भर्ती के चयनित हजारों अध्यापक रिवाइज परिणाम के सार्वजनिक होने से पहले ही डर के साए में हैं। अलग अलग तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि CET एग्जाम के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड जो परिणाम जारी करेगा, उससे शिक्षकों की भर्ती में उलटफेर होता है या फिर जांच रिपोर्ट में आंसर को यथावत रखकर चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और चलिए भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया है। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 48 की ये पूरी घटना है, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर चालक की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हाइड्रो क्रेन की मदद से ट्रेलर को खड़ा किया गया और रायरा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। राला पुलिस मौके पर पहुंची। सीधे तस्वीरें आपको ट्रेलर जो अनियंत्रित होकर पलटा है उसकी सीधे तस्वीरें। क्रेन के जरिए जो ट्रेलर पलटा है उसको खड़ा किया गया है, लेकिन जो ट्रेलर चालक है उसकी सूझबूझ होने से बड़ा हादसा यहां पर टल गया, वरना भीषण यह हादसा हो सकता था। नेशनल हाईवे पर अगर यह पलटता हो तेज रफ्तार, क्योंकि नेशनल हाईवे पर वैसे भी गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो ज्यादा तेज होती है और अचानक से कोई गाड़ी अगर आती और तेज रफ्तार में अगर इसका शिकार हो सकती थी, तो ट्रेलर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सीमेंट से बड़ा ट्रेलर यह अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे 48 की पूरी घटना है, जहां पर पलटा है। क्रेन की मदद से फिलहाल इस पलटे हुए ट्रेलर को खड़ा कर दिया गया है। रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से और तस्वीरें भी दिखा रहा है। और यूं तो धरना प्रदर्शन की एक से एक तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन शुक्रवार को कोटा के सुल्तानपुर में जो हुआ वैसी शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। कचरा ट्रॉली के साथ कांग्रेस विधायक नगर पालिका पहुंचे और बरामदे में कचरे से भरी ट्रॉली पलट दी। देखिए रिपोर्ट। नगर पालिका के बरामदे में पड़ा कचरा लापरवाही का नहीं बल्कि आक्रोश का नतीजा है।
सुल्तानपुर नगर पालिका से ऐसा क्या दोष हो गया कि इतना टैक्स बढ़ने के बावजूद भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको बजट आवंटन नहीं कर रही है? पहली बात। धरना दे रहे लोग प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि उनको वेतन समय पे नहीं मिल रहा, पीएफ एरियर उनको नहीं मिल रहा, इस वजह से वो हड़ताल पे गए। तो उनका इतना सा निवेदन था कि हमारा जो 15 दिन हम हड़ताल पे गए हैं उसका हमारा वेतन नहीं काटा जाए। मेरे सामने नहीं, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड प्रशासन ने ये बात बोली कि हम नहीं काटेंगे आपका वेतन, आपको वेतन। अब ले दे के प्रशासन यू टर्न हो गया। दरअसल सुल्तानपुर नगर पालिका में सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाने के लिए पीपलदा से कांग्रेस विधायक चेतन पटेल अपने समर्थकों के साथ कचरा ट्रॉली लेकर नगर पालिका पहुँच गए और कचरे को पालिका के बरामदे में डालकर अपना इरादा जता दिया। जिले में पैर पसार रही मौसमी बीमारियों की मार पब्लिक पर ही आखिर क्यों पड़े? जिम्मेदार भी तो अपनी कथनी करनी का खामियाजा भुगते। कल जैसा प्रशासन आया, ईओ साहब ने बोला कि मैंने समय पे यूडी टैक्स जमा कर दिया, सरकार अब नहीं दे रही है बजट, तो क्यों नहीं दे रही है? तो ये तो इसके दो कारण है। या तो पहला कारण ये हो सकता है जैसा हमें पता था कि यूडी टैक्स नहीं दिया गया, इस वजह से बजट रोक दिया गया। या फिर कारण ये हो सकता है अगर यूडी टैक्स समय पे दे दिया गया तो हमारे को बजट क्यों नहीं दिया जा रहा है, या तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है। दरअसल वेतन भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मी 28 दिन से हड़ताल पर है। कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में कूद पड़े। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीने से सुल्तानपुर नगर पालिका के तकरीबन 120 कर्मचारियों को उनका वेतन भुगतान नहीं मिला है। देखना यह है कि प्रशासन कब जनता को सड़ांत से मुक्ति दिलाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और चलिए